प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक जिज्ञासु ने पूछा है कि संकल्प लेने की विधि कैसी होनी चाहिए कि हमारा संकल्प पूरा हो सके। सद्गुरु ओशो ने ध्यान सूत्र प्रवचन माला के पहले प्रवचन में एक बहुत अद्भुत विधि समझाई है। मैं उसी का जिक्र आपसे करूंगा। विस्तार से जानने के लिए आप ध्यान सूत्र का पहला प्रवचन पढ़िए अथवा सुनिए। प्रवचन का ऑडियो oshoworld.com की वेबसाइट पर उपलब्ध है और वह किताब oshofragrance.org इस वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। संक्षेप में मैं वह प्रक्रिया आपको बताता हूं। आपको जो भी सकारात्मक संकल्प लेना है, उसके लिए सांस की एक विधि अपनाइए। आराम से धीमी गहरी सांस भीतर जा रही है, उसको पूरा जाने दीजिए और छोड़ते वक्त पूरी ताकत लगा के हवा को बाहर निकाल दीजिए, चाहे तो नाक से अथवा चाहे तो मुंह खोलकर, ताकि पूरी हवा बाहर निकल जाए। भीतर वैक्यूम हो जाएगा, पेट पिचक जाएगा, सीना पिचक जाएगा और सांस को बाहर रोक लीजिए। योग की भाषा में जिसको बहिर्कुंभक कहते हैं। जितनी देर रोक सकें जितनी देर रोक रहिए और भीतर ही भीतर उस पॉजिटिव विजुअलाइजेशन को, उस अफर्मेशन को दोहराइए। चित्रात्मक रूप से देखिए कि जो बात आप चाह रहे हैं, आपके संकल्प का लक्ष्य है, मानो वह घटना घट ही गई, वैसा हो ही गया, आप उसमें सफल हो गए। हो सकता है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड आप सांस को रोक पाएं। जितनी देर रोक सकें रोक के रखिए। जब बिल्कुल मजबूरी हो जाए, वो सांस भीतर आने लगे तो फिर ठीक उसको आने दीजिए। फिर गहरी सांस भीतर जाएगी पूरी, पेट सीना फूल जाएंगे। पुनः हवा को फोर्सफुली बाहर छोड़ना है और बहिर्कुंभक में रोक लेना है। और भीतर एक ही बात चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। वो जो आपका संकल्प है, निर्णय है कि यह पूरा होकर रहेगा, मानो हो ही गया, निश्चित रूप से हो गया। ऐसा आप 5 बार कीजिए। तो 5 बार सांस भीतर लेंगे, 5 बार सांस बाहर रोकेंगे और अपने निर्णय को दोहराते जाएंगे। इससे आपकी संकल्प शक्ति बहुत प्रगाढ़ होगी, विल पावर, और तब आपका संकल्प पूरा होने में सहयोग मिलेगा। इस टेक्निक के पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम करती है, इसको भी समझ लीजिए। हमारे मन के 2 हिस्से हैं। जो सुपरफिशियल माइंड है लगभग 12%, जिसको हम कॉन्शियस माइंड या सचेतन मन कहते हैं, और नीचे इसके छिपा है बड़ा हिस्सा 88%, अवचेतन मन, अचेतन मन, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं। अक्सर क्या होता है, हमारे सारे निर्णय, सारे डिसीजन सुपरफिशियल माइंड में होते हैं। गहरे अंधेरे में, मन के बड़े हिस्से में उसका पता ही नहीं, उसकी खबर ही नहीं पहुंचती। आपने ऊपर ऊपर तय कर लिया कि कल सवेरे 5 बजे उठना है और एक्सरसाइज करनी है, कि मॉर्निंग वॉक पे जाना है। भीतर के 88% हिस्से को इसके बारे में कोई समाचार नहीं मिला। जब सुबह 5 बजे अलार्म की घंटी बजेगी, उस समय आपका अवचेतन मन काम कर रहा है। याद रखिएगा, रात में सोते समय अवचेतन मन काम करता है, चेतन मन तो प्रसुप्त अवस्था में, वो तो बेहोश पड़ा है। वो जो अवचेतन मन है, सपने देखने वाला, वो एक सपना क्रिएट कर देगा कि मंदिर में घंटियां बज रही हैं, पूजा का थाल घुमाया जा रहा है, भगवान की आरती हो रही है। आहा, कितना अच्छा दृश्य। घड़ी के अलार्म को उसने मंदिर की घंटियों में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अचेतन मन को तो पता ही नहीं था कि सुबह उठना है। उसको लगा ये घड़ी तो डिस्टरबेंस हो जाएगी, नींद तोड़ देगी। तो ऐसा सपना बना दो, मधुर सपना, सुंदर सपना, कि और अच्छी गहरी नींद आ जाए। वो उसने कर दिया। आपकी नींद खुली 7 बजे, आपने घबरा के देखा, अरे क्या घड़ी खराब हो गई, क्या अलार्म क्यों नहीं बजा? आपने देखा अलार्म तो बजा था। स्विच ऑफ किया। किसने स्विच ऑफ किया है? आपको भी नहीं पता, आप ही ने किया है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अगेंस्ट में है, क्योंकि उसको निर्णय में समाहित
समाविष्ट नहीं किया गया है। उसको पता ही नहीं था कि आपको सुबह उठना है। अब समझिए ये सांस वाली ट्रिक कैसे काम करेगी। समझो आप निर्णय कर रहे हैं कि 5 बजे सुबह मुझे उठना है, सांस को रोक कर। जब आपकी सांस रुकी है और आपका शरीर का रोम रोम पुकार रहा है, हवा चाहिए, ऑक्सीजन, 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 और सांस रोके हुए हैं आप, और आप एक ही बात कहे जा रहे हैं कि सुबह 5 बजे उठना है, सुबह 5 बजे उठना है। इस इमरजेंसी घड़ी में, आपातकालीन स्थिति में अवचेतन मन सोया सोया नहीं रह सकता। ये जीवन मरण का सवाल है। वो जाग जाएगा कि ये क्या हो रहा है, हवा चाहिए, हवा चाहिए। इस घड़ी में अवचेतन मन जागा हुआ है और आप कह रहे हैं 5 बजे उठना है। आपके मन के 100% हिस्से में खबर चली गई कि सुबह 5 बजे उठना है, और फिर आपने विजुअलाइज किया कि सुबह 5 बजे हैं और मैं उठ गया हूं और मॉर्निंग वॉक पर गया हूं और एक्सरसाइज कर रहा हूं। आप इसको चित्रात्मक रूप से देख रहे हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, केवल शब्द ही ना हो 5 बजे, आप घड़ी में देखें कि 5 बज गए। सिर्फ ये ना कहें कि मैं एक्सरसाइज करूंगा। आप अपने को एक्सरसाइज करते हुए एक फिल्म की भांति देखें। मॉर्निंग वॉक के दृश्य को आप चलते हुए कल्पना में देखें। क्यों कल्पना की बात कह रहा हूं? क्योंकि हमारा सचेतन मन शब्दों में, भाषा में, लिंग्विस्टिक ढंग से सोचता है, और हमारा अवचेतन मन पिक्चोरियल, चित्रात्मक भाषा समझता है। वहां 5 बजे का कोई मीनिंग नहीं है। ये 1 2 3 4 5, ये गिनती और हिसाब किताब और गुणा भाग केवल चेतन मन में है, वो हमारा शिक्षित हिस्सा है। अवचेतन मन में मैथमेटिक्स नहीं है, वहां 5 का कोई मीनिंग ही नहीं है। वहां एक्सरसाइज शब्द, मॉर्निंग वॉक शब्द कोई अर्थ नहीं रखता। हाँ, लेकिन चित्र अर्थ रखता है। इसलिए चित्रात्मक ढंग से देखें। 5 बज गए हैं, आप उठ गए हैं, उठते हुए अपने आप को निहारें कल्पना में। आप मॉर्निंग वॉक पे गए हैं और आप बगीचे में एक्सरसाइज कर रहे हैं। उस पूरे दृश्य को डिटेल्स में देखें। ये वाली खबर अवचेतन मन में चली जाएगी। अब आपका अवचेतन मन आपके पक्ष में है। जहां तक तो ऐसा होगा कि 5 बजे के 1-2 सेकंड पहले ही, अलार्म बजने के पहले ही आपकी नींद खुल जाएगी, क्योंकि आपको पूरी सहमति मिल रही है। आप बहुमत में हैं, आपका निर्णय बहुमत में है, पूरा मन सपोर्ट कर रहा है। और पहले कैसी स्थिति थी कि जो निर्णय करने वाली पार्टी है वो अल्पमत में है और बहुमत विपक्ष में है। निश्चित रूप से अल्पमत वाले हार जाएंगे। तो इस मनोविज्ञान को समझिए। हमारे भीतर भी 2 हिस्से हैं। कैसे हम अपने पूरे सभी हिस्सों की मदद लें, उनकी सपोर्ट हासिल करें। तो उनके विरोध में नहीं जाना है। इसलिए मैंने कहा निगेटिव संकल्प नहीं लेना। निगेटिव का मतलब जिसमें नहीं शब्द आता है। मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, इसमें नहीं आ गया, ये निगेटिव है। पॉजिटिव, क्या करना है वो बात आए, नहीं की बात ही नहीं करना है। क्योंकि निगेटिव जब आप दोहराते हैं तो याद रखना, जब आप कह रहे हैं गुटखा नहीं खाऊंगा, तो गुटखा शब्द भी आप दोहरा रहे हैं। गुटखा गुटखा गुटखा, वो आपके अवचेतन में जा रहा है। शायद आपकी आदत और मजबूत हो जाए। नहीं, पॉजिटिव संकल्प लीजिए। क्या करना है ये संकल्प हो, नहीं का सवाल नहीं। इस प्रकार से जब आप संकल्प लेंगे, निश्चित रूप से आपके संकल्प पूरे होंगे। धन्यवाद।